हेलो एवरीवन। केट 2000 लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया हुआ था 2002 में, जो जिसमें W1 का एक W1 दिया था, W2 दिया था। तो W1 में जो x था, जो मतलब डायमेंशन जो x था, वो आर आर क्यूब में था। और एक फ्रिक्शन दी थी जो x1 प्लस टू x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। और एक W2 दिया हुआ था जो x बिलोंग टू आर क्यूब। और रिफ्लेक्शन जो दी थी वो हमारी क्या दी थी, 2x1 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। तो हमें बताना था कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही थे। तो ये MSQ था। ठीक है, लोगों ने कुछ गलतियां की हैं, सिंगल ऑप्शन लगा के चले आए हैं, लेकिन इस बार जो है एग्जाम में MSQ ऑप्शन था। तो यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने चाहिए। ठीक है, लोगों ने क्या किया है, स्टार्टिंग में W1 डायमेंशन W2 देखा और बाकी देखा पहला सही है तो पहला टिक मार के चले हैं, बाकी ऑप्शन छोड़ के चले आए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा x1 x2 दिया हुआ है जी, मैं इसकी W1 दिया है, इसकी डायमेंशन निकालेंगे, W2 की डायमेंशन निकालेंगे। वैसे डायरेक्ट रूल है, अगर आप निकालना चाहते हैं, एक फार्मूला है कि W1 है तो ये आर क्यूब से बिलोंग है, यानी डायमेंशन ऑफ आर क्यूब कितना हो जाएगा 3। और 3 और माइनस कितनी रिस्ट्रिक्शन दी गई है, 1 रिस्ट्रिक्शन, मतलब अगर एक इक्वेशन दी गई है यानी 1 रिस्ट्रिक्शन, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो डायमेंशन ऑफ W1 जो हो गया 2 हो गया, और डायमेंशन ऑफ W2 जो हो गया, यहाँ भी एक रिलेशन है और 3 वो है, तो 3 माइनस 1 यानी 2 डायमेंशन W2 की होगी। तो पहला ऑप्शन सही। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्यों पहला, मतलब डायमेंशन 1, डायमेंशन ऑफ W1 2 क्यों है और डायमेंशन ऑफ W1 भी 2 क्यों है। ठीक है, पूरा सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो इसमें क्या है कि W1 दिया हुआ है हमारा, यानी XYZ, ये है, इसी को हम आर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर रिस्ट्रिक्शन क्या दिया गया है, x1 प्लस 2x2 और माइनस x3 इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, x3 की जगह क्या रखना है, x1 और 2x2। ठीक है, इसी में x3 की जगह मतलब जो, सॉरी यहाँ पे x1 x2 एंड ये x3 कर देते हैं, क्योंकि XYZ में नहीं, x1 x2 और x3 में दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ x1 कॉमा x2 कॉमा x3। तो x3 को हम क्या लिख लें, x1 प्लस 2x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हम ऐसे रख लेंगे x2। अब x3 जो है डिपेंडेंट है, मीन्स क्या, x1 प्लस 2x2, यहाँ पे लिख लेते हैं x1 प्लस 2x2। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब यहां से क्या आ जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर हमें लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x1, अगर हम x1 कॉमा इसको छोड़ देते हैं 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2, 2x2, 2 सॉरी x1, यानी x1। ठीक है, और दूसरे में क्या हो जाएगा, x2 के लिए लिखना है तो पहला 0 x2 और 2x2। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, x1 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 0 1, एंड यहां से क्या हो जाएगा, x2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 0 1 एंड 2। ठीक है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया। अब ये देखो दो जगह पे है, आरक्यू में दो ही जगह पे, बाकी ये तो डिपेंडेंट हो गया, मीन्स की ये डिपेंडेंट, यहाँ पे भी 1 और 2 दो जगह। तो यानी, और हमारे जो बेसिस आएंगे इसके क्या आ जाएंगे, 1 0 1 एंड 0 1 2, ये हमारे बेसिस हो गए। मीन्स की दोनों क्या है, LI, दोनों अलग अलग जगह पर है। देखो ये यहाँ पे 0 है, तो यानी इसका जो डायमेंशन आ गया वो डायमेंशन ऑफ 2। यानी अगर हम डायमेंशन ऑफ 2 करें, डायमेंशन ऑफ W1 करें, तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो गया, 2। इसी तरीके से W2 निकालेंगे हम। ठीक है, W2 निकालेंगे, तो W2 को भी इसी तरीके से निकालेंगे। आप देखेंगे जहां पे x3 है, 3x3, उसको लिख देंगे -2/3। तो W2
x1 x2 x3 दिया गया है 2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जहां पर x3 दिया हुआ है उसको हम लोग लिख दें -2x1/3। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो x1 को कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो क्या हो गया हमारा 1 0 -2/3। ठीक है, और दूसरा हमारा प्लस x2 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 0। ठीक है, तो तो हमारा जो बेसिस आ गए W2 के 1 0 1, ये 1 लिख सकते हैं हम लोग, इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट है ये दोनों, तो ये 1 लिख सकते हैं हम लोग, तो ये एक तरीके से 2/3 है, और दूसरा जो हमारा है 1 0 1। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकाले, देखो ये चीजें हम यहाँ पे, अब तीनों जगह एक एक चीज है ना, ये यहाँ पे है, ये लिखा हुआ यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है ये बेसिस यानी x1 और कॉमा x2 x3 यहाँ पे ये है। ठीक है, तो एक बेसिस में ये हम कर सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है कि अगर तीन बेसिस, अगर हम इसको x3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स कि तीन एलआई टर्म में तीन बेसिस में लिख सकते, अगर 3 बेसिस में लिख देते तो इसका मतलब ये क्या होता, डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाता, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या डिपेंडेंट है, तीसरा वेरी x3 डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से तो इसको यहाँ 1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बेसिस जो हमारी आ जाएगी 1 0 -2/3 0 1 0। ठीक है, तो ये हमारा टर्म आ गया। अब हमारा टर्म आ गया तो दो बेसिस हैं, इसकी भी डायमेंशन हमारी क्या होगी 2, तो डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना आ गया 2, डायमेंशन ऑफ W2 2, तो दोनों इक्वल है, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया ट्रू। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया ट्रू। अब दूसरा ऑप्शन, अब W1 प्लस W2 टू इसके डायमेंशन, टू इसकी डायमेंशन, आर क्यूब की डायमेंशन मतलब x1 x2 x3, अगर हम इसकी आर क्यूब की डायमेंशन लिखे तो 1 0 0 0 1 0, और तीसरी बेसिस 0 0 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी 3 है और यहाँ पे 4 है, तो उसका क्या आ गया 1, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन में देखना है, इंटरसेक्शन में देखना है, आप देख रहे होंगे एक बेसिस इस तरीके, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, एक बेसिस W1 की है। अब यहाँ पे मैंने कहा 2/3 को कॉमन बाहर ले सकते हैं तो भी ठीक है, तो ये हमारी यहाँ बेसिस है, यहाँ भी बेसिस है, मतलब इस यहाँ पे बेसिस है, यहाँ पे बेसिस है, इसका मतलब है ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब एक ही बेसिस इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो ये वाला और ये वाला पार्ट केवल इंटरसेक्शन में आएगा, तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन हो गई W1 इंटरसेक्शन W2 वो हमारी क्या हो गई 1। अब तीसरा क्या है कि W1 प्लस W2 इक्वल टू 4 दिया हुआ था, तो ये कैसे सही होगा, वैसे फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे W1 हमने पढ़ा होगा कि W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या होता है W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो W1 का डायमेंशन कितनी है 2, इसकी डायमेंशन कितनी है 2, और इसकी डायमेंशन हमारी 1, तो ये हमारा क्या आ गया 3, तो 3 होना चाहिए, बट यहाँ पर एग्जाम में क्या दिया हुआ था 4, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा रॉन्ग होगा। तो इसका जो भी आंसर होगा एग्जाम का, ठीक है, वो हमारा क्या होगा A B एंड C, मीन्स कि इस तरीके से हमारा ये तीन ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, थैंक यू।